सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का SW358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं महावीर प्रसाद ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का एक सदस्य है। देश प्रदेश वासियों को, सभी माताओं बहनों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, आप सबको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। साथियों, जैसे कि मैंने पहले 2-3 बार मेरे व्यूअर्स को, मेरे ड्राइवर साथियों को बताया था कि मैं 26 जनवरी को एक खुलासा करूंगा और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन बहुत बड़े बड़े और नए नए खुलासे कर चुका है और करता भी रहता है। हर नई जानकारी, हर नई इंफॉर्मेशन, हर नई सूचना आप सब तक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पहुंचाता रहता है, आप सबके सामने रखता रहता है। तो साथियों, आपसे ये बोला था कि मैंने पहले 15 तारीख को, पिछले दिनों लोहड़ी के बाद में जो मैं लाइव आया था और आपको बताया था 26 तारीख को, 26 जनवरी को मैं लाइव आकर के एक खुलासा करूंगा, जो कि साथियों मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, गौर से सुनिएगा इस चीज को, प्रूफ है मेरे पास, एविडेंस है, आपको दिखाऊंगा अभी सही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 1961 एक्ट 1961। अब देख लीजिए कि यह आपके सामने है, दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए आप, सारा कुछ है इसमें। ये एक सेक्शन है, ये एक्ट है, ये एक धारा है ड्राइवर के लिए। इसमें खलासी भी ऐड है, जो हेल्पर रहता है ना ड्राइवर के साथ गाड़ी पर, वो भी इसमें ऐड है। अब आप इसमें देखिए क्या क्या है, बहुत कुछ है और ये वैसे भी बहुत बारीक है और ये लिखाई भी जो है ये भी एक वकील की है। वकील जो इस जो लिखा हुआ है इसको ज्यादा वकील ज्यादा समझ लेते हैं, जैसे डॉक्टर की लिखाई डॉक्टर ही जानता है और वकील की जो पढ़ाई होती है वकील ही पढ़ता है, समझता है। तो साथियों इसमें ये देखिए, अब मोटर परिवहन कर्मकार 1961 एक्ट है, ये देखिए, ये आपके सामने फिर से मैं दोबारा आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि आप देख सकें। और मैं मेरे साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाएं, आम पब्लिक तक पहुंचाएं। सरकारों में बैठे वो लोग जिन्होंने आज तक इस एक्ट को आज तक दबाए रखा, उन तक भी पहुंचाएं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी आवाज आम पब्लिक तक, जनता तक, जन जन तक जानी चाहिए। देखिए ड्राइवर का एक सौतेला व्यवहार देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जब भी आता है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जब भी आता है, नया खुलासा करता है, एविडेंस और प्रूफ के साथ आता है। देख लीजिए, ये आपके सामने इतनी पूरी फाइल है, पूरी फाइल है। ये फिर से मैं दिखा देना चाहता हूं। इसमें हर तरह जो, अगर यहां पर मेरे पास अगर वकील भी होता, वैसे तो मैं वकील से कल शाम को एक वकील के घर भी गया था, उससे भी पूछा, उन्होंने भी मेरे को बताया कि भैया ये तो आपके ड्राइवर समाज के लिए
लेकिन 1961 ये सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो ट्रक बस जो टैक्सी चला रही हैं, ये कानून जो है, ये एक्ट है, ये सबके लिए है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि 2026 की स्टार्टिंग है, 1961 में इसका निर्माण हुआ, इसको बनाया गया, मगर 60-70 वर्ष हो गए, ये फाइलों के नीचे ऐसे दबी पड़ी है, ठंडे, यानी बनाया तो है ये ड्राइवर के बेनिफिट के लिए, इसको बनाया तो है ड्राइवर समाज के फायदे के लिए, लेकिन बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे आदमी ने क्या किया, उसकी मंशा कुछ ऐसी घटिया थी, जिन्होंने क्या किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं भैया, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं एक ड्राइवर जो है पता नहीं क्या राजा बन जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इसमें मैं फिर से बता देता हूं, खलासी, इसमें एक वेट कीजिएगा, 5 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, इसमें मजदूरी का भी है, नियोजक के घंटे और उस पर निबंध, यानी अलग अलग दिया गया है। जैसे अब ये 15 नंबर है, फिर 16 नंबर है, 17 नंबर है, 19 नंबर है, 18 नंबर है। अगर इसको पढ़ूं तो मेरे को कम से कम 2 घंटा लगेगा, और वैसे भी बारीकी अक्षर है। और तीसरा, इसको वही पढ़ सकता है जो वकालत करता हो, वकील। इसलिए मैं कल वकील से समझने के लिए गया, क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल पर एक लाइव आऊं, तो मेरे से कुछ गलतियां ना हो, क्योंकि लोग जो हैं मिनट में कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मजदूरी और छुट्टी, देखिए अब इसमें ये देखिए, आपके सामने है, दिख रहा है ना, दोबारा फिर देखिए, 7 नंबर है, ये 7 नंबर, इसमें मजदूरी और छुट्टी। इसमें ड्राइवर को मजदूरी भी मजदूरी तो जो होगी, जैसे आज की तारीख में है, आज की तारीख में कोई ज्यादा नहीं है, 8-10 हजार है, लेकिन सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। और इसमें छुट्टी भी है, और श्रीमान जी इसमें ड्यूटी का भी टाइम है, ड्यूटी का भी टाइम है। यानी इस पूरी फाइल के अंदर पूरी ड्राइवर की जन्म कुंडली जो है वो छुपी हुई है, लेकिन उस जन्म कुंडली को जो कुंडली है, जो ड्राइवर के बेनिफिट के लिए बनाई थी, जो ड्राइवर समाज के लिए, जो उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए बनाई थी, ड्राइवर की सुरक्षा के लिए, ड्राइवर के सेफ्टी के लिए बनाया गया था। लेकिन मेरे साथियों, दुर्भाग्य है ड्राइवर का, जो कि बना तो देते हैं लेकिन उसको लागू नहीं करते। जैसे कि आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार, आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूरी तरह से ड्राइवर आयोग की मांग कर रहा है, ड्राइवर दिवस की मांग कर रहा है, और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग कर रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि साथियों, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लाइव जो दूर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए, हर आदमी तक जाए, हर अधिकारी पदाधिकारी तक जाए, सरकारों तक पहुंचे, नेता मंत्रियों तक पहुंचे। मैं फिर से दिखा देता हूं, एक्ट 1961 1961 एक्ट कितनी सुंदरता से, कितनी सूझबूझ से इस एक्ट का निर्माण किया। कितने लोगों की टीम बैठी होगी जब इसको बनाया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने आकर के इस एक्ट को, इस धारा को, ये जो ड्राइवर की सुरक्षा है, ये ड्राइवर की सेफ्टी है, इसको छुपा दिया, दबा दिया, आम लोगों के सामने नहीं रखा। इसको हम क्या कहेंगे?
इसको हम क्या कहेंगे? कैसी मंशा है? क्या कहेंगे कि ड्राइवर के दुश्मन है? कैसे क्या कहेंगे कि ड्राइवर समाज अगर आज दुखी है, पीड़ित है, तो तमाशा देखने वाले तमाशा देख रहे हैं। जैसे कि अब ये देखिए ना, आप बार बार मैं ये चीज दिखा रहा हूं, बार बार वही चीज पढ़ रहा हूं। तो आज हमारे को, ड्राइवर समाज को जागने की जरूरत है। अभी भी समाज हमारा जागरूक तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। और देखिए, एक बड़ी मजे की बात है कि इस एक्ट की ये जो आपके मैं आपको बार बार दिखाया जा रहा है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, मोटर परिवहन जो एक्ट बनाया है 1961, इसकी जानकारी तक भी नहीं दी, ना तो किसी ड्राइवर समाज को, ना कि ड्राइवर यूनियन को, और ना किसी ड्राइवर यूनियन के लीडर को। आज कितने संगठन हैं, पुराने भी हैं, काम कर रहे हैं। आज 10 साल से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत चला रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहा है, लेकिन भनक भी नहीं लगने दी भैया ड्राइवर समाज के लिए एक्ट भी है कोई बनाया हुआ। देखो कितना, अब इसको क्या समझा जाए, क्या कहा जाए। 78 वर्ष, आज क्या है, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 77 ईयर्स, 70 वर्ष हो गए आज गणतंत्र दिवस जो संविधान लागू हुआ, और 88-89 वर्ष बीत चुके हैं आजादी को, लेकिन ड्राइवर काले अंग्रेजों के आज भी गुलाम है। ड्राइवर आज भी पूरी तरह से गुलाम है, काले अंग्रेजों के गुलाम है। तो आइए हम सभी मिलकर के एक नया सिस्टम जो है, ये ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, लगभग ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मेहनत कर रहा है। कार्यालय, मंत्रालय तक चिट्ठियां, सुप्रीम कोर्ट तक चिट्ठियां, इतना ही नहीं, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वहां तक भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर किसी के पास ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अपनी चिट्ठियां भेज चुका है और देता भी रहेगा, जब तक ड्राइवर समाज के लिए कोई व्यवस्था, नियम नहीं बन जाता, जब तक ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लागू नहीं हो जाता। तो ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन लगातार प्रयास करता रहेगा, लगातार मेहनत करता रहेगा, और जरूरत है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को जुझारू व्यक्तियों की, जुझारू कार्यकर्ताओं की। जो कार्यकर्ता हैं वो मेहनत करें, लगातार मुद्दे को उठाते रहे, लगातार सिस्टम को उठाते रहे। कैंपिंग इतनी करें, इतनी मजबूत कैंपिंग करें कि सोशल मीडिया पर ड्राइवर की आवाज गूंजनी चाहिए, सोशल मीडिया पर ड्राइवर की आवाज गूंजनी चाहिए। साथियों, बड़ी तकलीफ आती है। कोई समय था कि जब भी कोई भी सोशल साइट खोलते थे तो ड्राइवर के हक अधिकारों की चर्चा होती थी। आजकल ड्राइवर समाज ने कुछ, हालांकि आगे बढ़ने की बजाय उसको स्लो कर दिया। सोशल मीडिया पर नहीं दिखते, हाँ दिखेंगे जरूर, यानी अदर मुद्दे लेकर के कोई कुछ, लेकिन हमारे को ड्राइवर समाज के लिए लड़ना है। अरे दूसरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि हम ड्राइवर हैं, हमारा बच्चे हैं, परिवार है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए ड्राइवर समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो साथियों,
इतना ही समय था मेरे पास, क्योंकि समय बहुत बहुत कम रहता है। मैं 11-12 बजे भी लाइव आना था, लेकिन अभाव समय का कि मैं ये टाइम हो गया। फिर मेरे को 5:30 बजे का टाइम दिया था पूरी पब्लिक को सोशल मीडिया पर, ताकि हमारे साथी 5:30 बजे तैयार रहे। क्यों मैं 11-12 बजे का टाइम देता तो 11-12 बजे नहीं आ सकता था, फिर वो क्या होता, सिस्टम गलत हो जाता। तो हमारे व्यूअर्स जो हमारा इंतजार कर रहे थे, जो आज जुड़े बैठे हैं, शायद इन हमारे साथियों को इंतजार था कि महावीर प्रसाद खुलासा लेकर आ रहे हैं, महावीर प्रसाद एक नया राज खोलने आ रहे हैं। तो साथियों, महावीर प्रसाद आपके सामने ये देख लीजिए। मैं बार बार यही दिखा रहा हूं, और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये लाइव मेरी बहुत आगे तक जन जन तक जानी चाहिए, सरकारी अधिकारियों तक जानी चाहिए, मंत्रियों तक, नेता मंत्रियों तक जानी चाहिए, आम पब्लिक तक जानी चाहिए, सभी ड्राइवर साथियों तक जानी चाहिए। तो साथियों, मेहनत करते रहें। मेरा कहने का मतलब है अब किसी भी यूनियन से जुड़कर रहे, किसी भी ड्राइवर संगठन से जुड़कर रहे, मगर ड्राइवर की आवाज सोशल मीडिया पर बंद नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ड्राइवर की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। लगातार ड्राइवर की आवाज को उठाते रहना है। ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की आवाज लगाते रहना है। साथियों, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, 1 सितंबर ड्राइवर डे लागू करवाना है। और सरकारों को जो हमने चिट्ठियां भेजी है, जो हमने परिवहन मंत्रालय को दी है, चाहे हमने प्रधानमंत्री महोदय को दी है, चाहे हमने गृह मंत्री होम मिनिस्टर को दी है, तो चाहे हमने सुप्रीम कोर्ट को दी है, तो चाहे हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिनको भी हमने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने जो चिट्ठियां भेजी है, उसमें ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, बाकी 29 मांगे हैं। उन मांगों के ऊपर आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मेहनत कर रहा है, बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेकर आता है। और मुझे तो लगता है और तो नहीं लाता होगा ना कोई, बहुत सारे संगठन बोल दो, नहीं लाता होगा ना। साथियों, ये चीज भी छुपी हुई थी, आज तक इसकी किसी की जानकारी नहीं है। बहुत पुराने संगठन है, नहीं जानकारी, लेकिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने यह जानकारी निकाली, और यह मुद्दा उठता रहेगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ इस मुद्दे को उठाता रहेगा जब तक ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर आयोग, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस और वेलफेयर बोर्ड लागू नहीं होता। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत बैठने वाला नहीं है। अब इस मुद्दे को भी पकड़ लिया साथियों, ये भी आता रहेगा। इसके पीछे भी पड़ गया, इसके पीछे भी पड़ गए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार। तो साथियों, बस आज के लिए इतना, मिलेंगे अगली फिर लाइव में। और मेरे को ये आदत शौक भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं रहता मेरे पास। मैं भी काफी बिजी रहता हूं कि रोजाना लाइव आऊं। हाँ, वीडियो तो मेरी आती रहती है, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितना समय मिलता है मैं तो चलते फिरते वीडियो बना लेता हूं। मैं तो कहीं भी खड़ा हूं वीडियो बना लेता हूं, और सोशल मीडिया पर लिखता भी रहता हूं, वो आप देखते रहते हैं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, परंतु संगठित रहे। अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार लड़ते रहें। शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहें। ड्राइवर आयोग, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की आवाज उठाते रहें। जो हमारे साथी अगर एक्सीडेंट में, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट में कोई ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है या कोई अपंग हो जाता है,
तो उसके लिए क्लेम मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए। साथियों, आज एक ड्राइवर एक्सीडेंट में अपंग हो जाता, अपाहिज हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार बैकफुट पर आ जाता है, बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि कमाने वाला था वो तो बैठ गया या मर गया। अब बीवी बच्चों का क्या होगा? भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आवाज उठाते रहें, अपने समाज के लिए लड़ते रहें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।